हेलो गर्ल्स, आज हम एनिमल क्लासिफिकेशन में यानी कि चैप्टर 6 में हम पढ़ने वाले हैं चपटे कृमि के बारे में और गोल कृमि के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले चपटे कृमि। हमारा पहला संघ है प्लेटीहेल्मिन्थीज। आज हम प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द का अर्थ पढ़ेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज की परिभाषा देखेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ की स्थापना किसने की थी? प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्रमुख लक्षण, प्लेटीहेल्मिन्थीज प्रमुख जंतु तथा उनका वर्गीकरण, आवास, आकृति, आकार और संरचना पढ़ेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में हम जानेंगे। अंगीय स्तर के द्विपार्श एवं प्रोटोस्टोमी यूमेटोजोआ जिनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है और ऐसे जो जंतु है उन्हें प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं। इन जंतुओं में ऊतक अंगकोटि का संगठन पाया जाता है, अर्थात इनके शरीर की कोशिकाएं मिलकर निश्चित ऊतक का निर्माण करती है। मनुष्य और अन्य जंतुओं के शरीर में रहने वाले चपटे कृमियों को प्राचीन काल के वैज्ञानिक जानते थे, फिर भी इनका समुचित अध्ययन 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ। वैज्ञानिक के गेगेन बार में इन्हें अन्य जंतुओं से पृथक करने के लिए प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ की स्थापना की। हम प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्रमुख लक्षण को देखते हैं। इनमें ऊतक अंगकोटि का संगठन पाया जाता है। इस संघ के अधिकांश जंतु कशेरुकाओं के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। इनका शरीर कोमल, चपटा, द्विपार्श, प्राथमिक भ्रूण स्तरों का बना होता है। इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। परजीवी जीवन के अनुकूलन जनन तंत्र बहुत विकसित और द्विलिंगी होता है। इनमें चूषक तथा कांटे पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से यह पोषक के शरीर में चिपके रहते हैं। इन जंतुओं में कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र नहीं होते। इनमें उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं अथवा शिखा कोशिकाओं द्वारा होता है। आइए हम ज्वाला कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इस संघ के सभी चपटे कृमियों में उत्सर्जन एवं जल संतुलन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। इनकी गुहा में कशाभों का एक गुच्छा होता है, जो दीपक की लौ की तरह हिलता रहता है और उत्सर्जित पदार्थों को हटाता रहता है, इसलिए इन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीवर फ्लूक यानी कि यकृत कृमि अथवा फेशियोला। ये जगत एनिमेलिया में आते हैं। इनका संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज है। इनका वर्ग ट्रिमेटोडा है। इनका गण एकाइनोस्टेमेटिटा है और इसका वंश फेशियोला है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्रमुख जंतुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है लीवर फ्लूक, दूसरा है फीती कृमि या फीता कृमि और तीसरा है प्लैनेरिया। यह जंतु भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि के जिगर की बड़ी बड़ी पित्त नलियों में पाया जाता है। इनका आकार 2.5 से 6 सेंटीमीटर तक लंबा, चपटा, कोमल शरीर वाला जंतु है। यकृत कृमि में अधर चूषक के ठीक आगे जनन छिद्र अथवा जेनिटल पोर होता है। इसके शरीर के पक्ष छोर पर उत्सर्जन छिद्र होता है, जिसमें शिखा कोशिकाएं या ज्वाला कोशिकाएं होती है। इन्हीं के द्वारा उत्सर्जन होता है। इनका आकार पत्तियों जैसा होता है। इसके अगले सिरे पर शीर्ष पिंडक या हेड लोब होता है या पिंडक के शिखर पर एक मांसल चूषक ओरल सकर होता है, जो मुंह को चारों ओर से घेरे रहता है। इसके अधर तल पर एक बड़ा चूषक होता है, जिसे अधर चूषक या एसिटाबुलम कहते हैं।
चूषक की सहायता से यह पोषक की पित्त की दीवारों से चिपके रहते हैं। फीताकृमि का आकार, इनका शरीर 800 से 1000 खंडों में बांटा होता है। यह पोषी की आंत से पचा हुआ भोजन शरीर की सतह से अवशोषित करता है। प्रत्येक परिपक्व देहगंड में विकसित नर व मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं, क्योंकि यह द्विलिंगी होते हैं। अब हम फीताकृमि या टीनिया के बारे में पढ़ेंगे। यह मुख्य रूप से 2 परपोषी मनुष्य तथा सूअर में पाया जाता है। इसका शरीर लंबा, चपटा, फीतेनुमा होता है, इसलिए इसे फीताकृमि भी कहते हैं। इसका शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। पहला शीर्ष या स्कोलेक्स, ग्रीवा अथवा गर्दन, धड़ या स्ट्रोबाइला। प्लेनेरिया स्वच्छ जल, तालाब, झील, नदियों में, उथले जल में, पत्थरों में आदि के नीचे पाया जाता है। इसका शरीर चपटा होता है और वो 2 से 15 mm लंबा होता है। यह जंतु गहरे भूरे या काले रंग का होता है। इसके पृष्ठतल पर 2 नेत्र होते हैं तथा पार्श्व में एक ऑरिकल होता है। मुख शरीर के मध्य से पीछे अधर तल पर होता है। ग्रसनी शिकार को पकड़ने के लिए बाहर निकली रहती है, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में और जानकारी देने वाला वीडियो अब हम देखेंगे।